हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि असेसी ने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करी और असेसी ने अपनी प्रॉपर्टी सेल की कोई कंसिडरेशन दिखाई, लेकिन असेसिंग ऑफिसर के पास किसी सर्च के तहत असेसी के अगेंस्ट कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि असेसी ने उस प्रॉपर्टी सेल के लिए ओवर एंड अबव कुछ और अमाउंट रिसीव किया है जो कि उस प्रॉपर्टी की सेल से रिलेटेड है, तो ऐसे केस में जो असेसी ने और पेमेंट रिसीव की है उस प्रॉपर्टी की सेल के लिए, क्या वो अमाउंट एज ए कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा या एज अनएक्सप्लेन्ड मनी सेक्शन 69A के अंदर टैक्सेबल होगा। यही इशू प्रेजेंट केस में हैदराबाद ITAT की B बेंच ने अपने एक केस तेजल कौशिक महेश्वरी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेंट्रल के केस में डिसाइड की और ये केस 187 taxman.com 861 पर रिकॉर्ड हुआ। इस केस का जजमेंट 17 जून 2026 को आया। फ्रेंड्स, आज के टाइम में ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है कि जो बिल्डर्स हैं उनके यहाँ सर्च होती है। बिल्डर्स के यहाँ काफ़ी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जहाँ पर यह होता है कि काफ़ी सारे होम बायर्स ने या सेलर्स ने बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है और वहाँ पर कुछ ऐसा रिकॉर्ड मिलता है जिस रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि कुछ ऑन मनी पेमेंट रिसीव की गई है या पे की गई है। प्रेजेंट केस के अंदर इस चीज़ में कोई डाउट नहीं था कि असेसी ने कोई प्रॉपर्टी सेल की है प्रीवियस ईयर में, जो कि रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर 19-20 है, और असेसी ने कुछ पेमेंट ऐसी रिसीव की है जो कि असेसी ने अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के अंदर कैपिटल गेन के बतौर नहीं दिखाई। असेसी ने कोई प्रॉपर्टी सेल की थी 25 लाख की, लेकिन किसी सर्च के अंदर ये पता चला कि असेसी ने 50 लाख रुपए उस प्रॉपर्टी के लिए लिया है, तो जो डिस्प्यूटेड अमाउंट था वो 25 लाख था। असेसी का जो एडिशन था वो 25 लाख रुपए का असेसी की इनकम में सेक्शन 69A के बतौर ऐड किया गया, जो कि अनएक्सप्लेन्ड मनी जिसका हेड होता है, और जब 69A इन्वोक होता है तो सेक्शन 115BBE का एनहेंस्ड रेट ऑफ टैक्स असेसी पर लगता है। प्रेजेंट केस में जो एडिशन का अमाउंट था उसको लेकर के डिस्प्यूट नहीं था, लेकिन ये डिस्प्यूट था कि क्या ये अमाउंट सेक्शन 69A में अनएक्सप्लेन्ड मनी के बतौर असेसी की इनकम में ऐड बैक होना चाहिए या वो अमाउंट असेसी की सेल कंसिडरेशन का हिस्सा बन करके उसके ऊपर कैपिटल गेन के बतौर टैक्स होना चाहिए। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो एग्रीमेंट टू सेल सर्च के दौरान मिला था उस एग्रीमेंट टू सेल के मुताबिक उस प्रॉपर्टी की जो कंसिडरेशन है वो 50 लाख रुपए है। असेसी को जो 25 लाख रुपीज़ का अमाउंट एक्स्ट्रा कैश में मिला था, इसमें कोई दो राय नहीं था कि वो असेसी ने जो प्रॉपर्टी बेची है उस प्रॉपर्टी की एवज में है। असेसिंग ऑफिसर ने उस अमाउंट को असेसी की इनकम में सेक्शन 69A के अंदर ऐड किया अनएक्सप्लेन्ड मनी के बतौर। CIT अपील ने भी उस एडिशन को सेक्शन 69A में रखा और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि इस फैक्ट के अंदर कोई भी डाउट नहीं है कि वो अमाउंट जो है वो प्रॉपर्टी की सेल कंसिडरेशन से रिलेटेड है। यदि असेसी ने उस सेल कंसिडरेशन को पूरा दिखाया होता तो उस अमाउंट पर भी कैपिटल गेन कैलकुलेट किया होता। क्योंकि असेसी ने अपनी सेल कंसिडरेशन कम दिखाई है तो ऐसे केस में ये जो अमाउंट है वो सेल कंसिडरेशन का हिस्सा बनेगा और उसके ऊपर कैपिटल गेन के बतौर टैक्स लगना चाहिए, ना कि सेक्शन 69A में। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि 69A वहाँ पे अट्रैक्ट होता है जहाँ पर कोई अनएक्सप्लेन्ड मनी, बुलियन, ज्वेलरी का कंसेप्ट हो या जहाँ पर असेसी ने जो एक्सप्लेनेशन दी हो वो सफिशिएंट नहीं हो। क्योंकि प्रेजेंट केस में प्रॉपर्टी की सेल को लेकर के कोई डाउट नहीं था, अमाउंट को लेकर के कोई डाउट नहीं था और इस चीज़ को लेकर के कोई डाउट नहीं था कि जो अमाउंट है वो सेल कंसिडरेशन का पार्ट है। असेसी के लिए ये एक काफ़ी बड़ा रिलीफ था क्योंकि 69A में 60% टैक्स है, 115BBE अट्रैक्ट होता है। लेकिन ऐसे केस में जहाँ पर असेसी ने सेल कंसिडरेशन कम दिखाई वो उसके ऊपर कैपिटल गेन कैलकुलेट होना चाहिए। यदि वो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में आएगा तो लॉन्ग टर्म के अंदर जाएगा और यदि उसका नेचर शॉर्ट टर्म है
डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस, तो वो शॉर्ट टर्म के बतौर ही टैक्सेबल होगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है तेजल कौशिक मलेश्वरी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेंट्रल, और ये केस 187 taxman.com 861 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट ऑनरेबल हैदराबाद ITAT की बी बेंच ने 17 जून 2026 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।